अब देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं हर साल जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब 1950 की बात करें तो हमारे इंडिया में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल्स थे, राइट। 91 में वो 11,000 हो गए। देखो कितनी ग्रोथ हुई है, कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट। एंड इन 2000 तक आते आते 18,218 हॉस्पिटल, और अभी कितना जा रहा है 2021। तो अब ये इनकी ग्रोथ क्या है, अभी मैंने डाटा देखा नहीं है, फाइनल डाटा। सोचो अगर इतने सालों में 21 ईयर्स आगे की बात कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा और हॉस्पिटल्स हो गए होंगे। तो आपको ये समझ आ रहा है। और इंडिया में क्या है, थर्ड पॉइंट देखो क्या बता रहे हैं कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट होते हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए दूसरी कंट्री से इंडिया में आते हैं। अब आप बोलोगे भाई बाहर तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, फिर इंडिया क्यों आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया लार्जेस्ट नंबर मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में बन के निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। तो बाहर के लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, इसलिए उनको मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं, जो अपना इलाज करवाने आते हैं। और वो अपना इलाज करवाने आ रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, इंडिया जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बेस्ट है और थोड़ा चीप भी है, मतलब सस्ता भी है। दूसरी कंट्रीज़ का जो इलाज है वो ज़्यादा महंगा है, बट इंडिया का उनसे कंपेयर किया जाए तो कम है। उसके बाद इंडिया जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, एंड लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और यहाँ से दवाइयाँ बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब यहाँ से तो आपको लगेगा वाह यार इंडिया का सिस्टम तो बहुत सही है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, यहाँ से बाहर से भी लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, मेडिसिन भी यहाँ पे बन रही हैं, फिर तो हमें हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अब सेकेंड पॉइंट टेबल से कंपेयर करिए। अब ज़्यादातर डॉक्टर्स यहाँ बनते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर सेटल कहाँ हो जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, मतलब सिटीज़ में जाके सेटल हो गए डॉक्टर्स, वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं। जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब रूरल गांव के लोग, उनको फिर से डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता है, और दूर दूर से कई बार उनको डॉक्टर्स मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। जो डॉक्टर्स की पॉपुलेशन है, मतलब रूरल एरियाज में डॉक्टर्स बहुत कम है, क्योंकि वो कहाँ सेटल हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं। अब देखिए, हर साल अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। कम से कम हर साल 5 लाख लोग जो हैं, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी की बीमारी जिसको बोलते हैं, उससे मर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो आंकड़ा है जिसको बोल सकते हैं, ये इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हुआ ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो ये मतलब क्या है, बढ़ ही रहा है। ओके, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और हर साल कम से कम 2 मिलियन केसेस, मतलब अबाउट 20 लाख केसेस जो हैं हर साल जो है मलेरिया के आते हैं, और ये नंबर भी कम नहीं हो रहा है, इट डजंट इंक्रीजिंग, ये कम नहीं हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ का कंपैरिजन और यहाँ का कंपैरिजन देखो, हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। इवन कि जो साफ पीने का पानी है, जैसे मैंने हेल्थ के रिलेटेड बोला था, हेल्थ की कंडीशन को बोला था कि साफ पीने का पानी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन 21% जो डिजीज़ हैं वो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल, मतलब एक से दूसरे को वाटर बोर्न डिजीज़ लाइक डायरिया, वॉर्म्स, कीड़े हो जाना पेट में, हेपेटाइटिस, ये गंदा पानी पीने से हो रहे हैं, मतलब वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा है हमें। और हाफ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं इंडिया के, उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पा रहा है, और वो क्या है, अंडर नरिश्ड, मतलब जो एक नरिश्ड फूड जो मिलना चाहिए प्रॉपर हेल्थ के लिए, उनको वो भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए, कंपैरिजन देख लीजिए खुद ही, डॉक्टर्स इतने हैं, और हर साल हॉस्पिटल्स इतने बन रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग आ रहे हैं, मेडिसिन भी बन रही हैं, बट फिर भी स्टिल लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है। अब हेल्थ केयर की नीड क्यों है हमारे इंडिया में? सबसे पहले तो हेल्थ केयर की नीड ये है कि टू ट्रीट पीपल, ताकि लोगों को ठीक किया जा सके, लोगों की बीमारी ठीक किया जा सके। उसके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए, हमारे पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए ना, लाइक हेल्थ सेंटर्स जहाँ पे इलाज करवाया जाए। हेल्थ सेंटर्स कहाँ होते हैं, गांव-गांव में हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटल्स, लैब्स फॉर टेस्टिंग। अब टेस्ट करवाना है उसके लिए लेबॉर्ट्रीज भी तो चाहिए,
एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, कोई बीमार है एम्बुलेंस में लेके जाना है, ब्लड बैंक, किसी को ब्लड की नीड है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। और ये प्रॉपर, अब इनके लिए क्या चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई, सपोज करिए हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, लैब्स भी हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स भी तो चाहिए ना, राइट। अब देखो, अब पैंडेमिक सिचुएशन को ले लो, इस टाइम पे कोरोना की जो पैंडेमिक महामारी जिसको बोलते हैं पैंडेमिक, वो सिचुएशन चल रही है। अब देखो इतना सब कुछ, इतना इंडिया की हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई कैसी है, लेकिन स्टिल लोगों को जो है अभी भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। ये तो महामारी है, जनरली भी अगर हम देखा जाए तो ये लोगों तक इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं। इस टाइम तो महामारी है, वैसे ही प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा है। तो अब जैसे लोग बोल रहे हैं बड़े बड़े जी होटल्स हैं, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे क्यों नहीं बेड लगा रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बना लो, बेड लगा लो, सब कुछ कर लो, वहाँ पे बना लो। बट भाई बेड तो लगा लेंगे, लेकिन उनको चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स भी तो चाहिए ना। अब आप सामने ही न्यूज़ देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे होंगे इस टाइम पे कितने सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, कितनी की डेथ हो चुकी है, कितने डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है, नर्सिस हैं, तो वो हेल्थ वर्कर्स कहाँ से लाए जाएंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, अब इनको चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी तो चाहिए ना जो इलाज कर पाएँ। और जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, अब सिर्फ डॉक्टर्स ही थोड़ी ना हॉस्पिटल्स में होते हैं, नर्सिस होती हैं, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, कोई ग्लूकोज चलाने वाले होते हैं, तो अलग अलग ये हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं इनकी नीड होती है। अब ये सब जो हो गए, उसके साथ साथ हमें मेडिसिन भी तो चाहिए। अब मेडिसिन नहीं होंगी तो डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे, मेडिसिन भी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी चाहिए। जैसे इस टाइम पे सबको ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना, मेडिसिन भी ज़रूरी हैं ताकि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। बट ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक पहुँच पा रही हैं? आपको क्या लगता है, पहुँच पा रही हैं? मुझे लगता है शायद नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँचाना। क्यों? एक तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, अपना अपना जेब भरी, चलो जी किसी के साथ कुछ नहीं लेना देना। करप्शन, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है लेकिन वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते बीच के लोग जो हैं वो उसको खा जाते हैं, दैट इज़ करप्शन। एंड ड्यू टू द पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो फैसिलिटीज़ पहुंचते पहुंचते जो है उनको टाइम लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक हो गया। अब इंडिया में मैंने बताया बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको चलाने के लिए बड़ा एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए, ठीक है। और जो लोगों के लिए ये हेल्थ केयर फैसिलिटी चलाई जाती है उसको बोला जाता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक मतलब लोगों के लिए। अब ये सिस्टम में जितने भी हॉस्पिटल्स आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ गए, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स आ गए जो गाँव में होते हैं, डिस्पेंसरीज हो गई, इनको कौन चला रहा है? दे आर रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चला रही है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारी, मतलब लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन, अब जो बहुत रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इलाज के लिए चले जाते हैं। बट जो हमारी पुअर सेक्शन आ गई, जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन आ गई, वो कहाँ पे जाती है? थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग गरीबी में रहते हैं। तो उनके लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, हम लोग भी जा रहे हैं, अब देखो कितने लोग बीमार हैं, सभी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जा रहे हैं क्योंकि वहीं पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो वहाँ पे जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये जो है, और बड़ी सारी मेडिकल साइंस, बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, बड़ा सारा न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल है ताकि हमारे लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अब ये तो हो गया हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब सेकंड कॉलम की अगर बात करें, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे जो देश की कंट्री की सिचुएशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। अभी भी लोगों तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए हेल्थ केयर की तरफ लोगों की, वो नहीं हो पा रही है। लोगों के पास, हमारे पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लोग भी हैं, बट फिर भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है इन सबको। अब आगे चैप्टर में हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को समझेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं कि क्यों गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का रोल है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। अब लीजिए द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख एक इंसान है, उनकी स्टोरी है कि हाकिम शेख जो थे वो पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं। पश्चिम बंगा खेत समिति क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो किसान वगैरह, उनकी एक पूरी पार्टी है जो वेस्ट बंगाल में है।
एक इवनिंग की बात बताइए कि 1992 में एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से वो चलती ट्रेन से गिर जाते हैं और उनके सर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। वो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनको फटाफट ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, इलाज चाहिए उनको। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है कोलकाता में, लेकिन कोलकाता हॉस्पिटल में क्या हो जाता है, उनको रिफ्यूज़, मना कर दिया जाता है, उनको एडमिट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास स्पेयर खाली बेड नहीं है। फिर क्या है, फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। दूसरे हॉस्पिटल में वालों ने बोला हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है भाई ट्रीटमेंट करने के लिए, प्लीज़ हम इनको यहाँ पे एडमिट नहीं करेंगे। इस तरह से करते करते 14 घंटे हो गए, 14 आवर्स वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में थे, बहुत ही डेंजरस मतलब सिचुएशन थी उनकी, उनकी डेथ भी हो सकती थी, वो इस सिचुएशन में थे। ऐसे करते करते उनको 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं। 8 हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली फिर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल, बट इस दौरान उनकी जान भी जा सकती थी, राइट, बट फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिला और बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन वो ठीक हो गए। लेकिन इस बात से उनको बड़ा दुख था, उनको बड़ा गुस्सा था कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वालों ने उनको क्यों एडमिट नहीं किया। तो हाकिम शेख और उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट के वो जो केस फाइल किया गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर कि इन्होंने मुझे एडमिट नहीं किया। अब आप बोलोगे किस बेसिस के ऊपर भाई गवर्नमेंट के ऊपर हम केस कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी क्या लगती है, गवर्नमेंट क्यों हमारा इलाज करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम उनको टैक्स पे कर रहे हैं, राइट, टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि हमारा इलाज करवाना। अब टैक्स जो होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट को हमारी इनकम का एक जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया, वो कहाँ जाता है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं टैक्स पे करना। अब ये टैक्स जो है हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। लाइक अगर आपको रोड बनाना है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अपने लिए रोड थोड़ी ना खुद बनाओगे, वो गवर्नमेंट का काम है रोड बनाना, ठीक है। अब जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, या अब एम्प्लॉयमेंट जॉब देना, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चल रही है, अब हमने टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट हमारे लिए मिड डे मील स्कीम चला रही है। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था टैक्स पे। अब जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कहीं फ्लड आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, लोग बेघर हो गए, सब कुछ उनका टूट गया फूट गया, तो कौन हेल्प करता है, गवर्नमेंट। क्यों भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे किया है, तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बन जाती है कि हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसी बेसिस पे हाकिम शेख ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर केस फाइल किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।